ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। 1953 में जिला दादू के शहर सेवन में पैदा हुए। एक लिहाज से ये पाकिस्तान के पहले लंबे तरीन फर्द भी थे। 1981 में दुनिया के सबसे लंबे इंसान डॉन कोहलर के इंतकाल के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दुनिया का सबसे लंबा इंसान तस्लीम किया। उस वक्त उनका कद 8 फीट 1 इंच रिकॉर्ड किया गया। ताहम 1985 में गिनीज बुक ने यह कहकर उनसे एजाज वापस ले लिया कि आलम चन्ना का असल कद 8 फीट 1 इंच से कम है, लेकिन 1990 में उस वक्त एक बार फिर उन्हें दुनिया का सबसे लंबा इंसान तस्लीम कर लिया गया जब उनसे लंबे दोनों इंसानों का इंतकाल हो गया। आलम चन्ना की गैर मामूली कामत को उनके घर वालों की तरफ से बचपन में ही महसूस कर लिया गया था। 26 साल की उम्र तक उनका कद बढ़ता रहा। 2 जुलाई 1998 को आलम चन्ना न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में सिर्फ 45 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इसके बाद बारी आती है नसीर सोमरो की। नसीर सोमरो का ताल्लुक भी सूबा सिंध के शहर शिकारपुर से है। 1975 में गरीब घराने में पैदा होने वाले नसीर सोमरो की बढ़ती हुई जिसामत ने उनके वालिदैन को खौफजदा कर दिया था। ताहम बाद में वो नसीर का खुसूसी ख्याल रखने लगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2000 में उन्हें दुनिया के सबसे लंबे इंसान का एहसास दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उनका कद 8 फीट 1 इंच रिकॉर्ड किया गया। नसीर सोमरो की शलवार कमीज के लिए 14 मीटर कपड़ा लगता है, जबकि वो 19 इंच साइज का जूता पहनते हैं। एजाज अहमद की बारी आती है इसके बाद, जो कि 1976 में पैदा हुए। इनका ताल्लुक पंजाब के जिला बखर के इलाके दरिया खान से है। इनका कद 7 फीट 10 इंच है, जबकि खुद इनका दावा है कि उनका कद 8 फीट 4 इंच है, लेकिन उनके इस दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। एक किसान खानदान से ताल्लुक रखने वाले एजाज अहमद एक हादसे में अपने कूल्हे की हड्डी तोड़वा बैठे, जिसके लिए ऑपरेशन किया गया, मगर अफसोस ये कि इस ऑपरेशन ने उनको माजूर कर दिया और उनकी सीधी टांग उनकी उल्टी टांग से छोटी हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि वो लाठी के सहारे के बगैर चल नहीं सकते, बल्कि उन्हें सीधे पैर में खुसूसी तौर पर बनाया गया बहुत मोटे तले वाला जूता पहनना पड़ता है ताकि वो चलने में तवाजुन बरकरार रख सकें। इसके बाद बारी आती है अमेरिका में मुकीम औरंगजेब खान की, जिनका ताल्लुक भी बहावलपुर पाकिस्तान से है। उनका कद 7 फीट 6 इंच है। इन्हें अमेरिका के सबसे लंबे इंसान होने का एजाज हासिल है। 400 पाउंड वजनी और 20 नंबर का जूता पहनने वाले औरंगजेब खान को अमेरिका में प्यार से मुहज्जब देव कहा जाता है, यानी जेंटल जायंट कहा जाता है। इसके बाद बारी आती है आज़ाद खान मसूद की। आज़ाद खान मसूद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके सराउगाह से है। इनका कद 7 फीट 5 इंच रिकॉर्ड किया गया। मोहम्मद नवाज मजारी का ताल्लुक सूबा सिंध से है। इनका ताल्लुक सूबा सिंध के छोटे से शहर गोटकी से है। उनका दावा है कि ये पाकिस्तान के सबसे लंबे इंसान हैं और इनका कद 7 फीट 10 इंच है, लेकिन इनके भी इस दावे की तस्दीक नहीं हो सकी और इनका कद रिकॉर्ड के मुताबिक 7 फीट 3 इंच रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद बारी आती है फैसलाबाद के नज़दीकी इलाके सांगरा से ताल्लुक रखने वाले गुलाम शब्बीर की, जो एक किसान खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनका कद 7.3 फीट है। इब्तिदा में ये खेती बाड़ी का काम करते थे। बाद अज़ां इन्होंने एडवर्टाइजिंग और मॉडलिंग के शोबे को भी इख्तियार किया। इन्हें दुनिया के सबसे लंबे मॉडल होने का एहसास हासिल है। इसके साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनका नाम दुनिया में सबसे बड़े जूते पहनने वाले फर्द के तौर पर अपने पास संभाले हुए है और उसको दर्ज कर रखा है। बारी आती है पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद इरफान की। 6 जून 1982 को पैदा होने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान तो आलमी सतह पर जाने पहचाने जाते हैं। 7 फीट 1 इंच तवील कद के हामिल मोहम्मद इरफान को दुनिया क्रिकेट के अब तक के सबसे तवील कामत क्रिकेटर होने का एजाज हासिल है। इनसे पहले वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर जोएल गार्नर और ऑस्ट्रेलियन बॉलर ब्रूस रेड मुश्तरका तौर पर सबसे तवील क्रिकेटर का एजाज रखते थे। इन दोनों का कद 6 फीट 8 इंच था, लेकिन 7 फीट 1 इंच तवील कद के हामिल मोहम्मद इरफान ने इन सबको शिकस्त दे दी। इसके बाद बारी आती है ज़ैनब बीबी की। फैसलाबाद के करीबी इलाके टोबा टेक सिंह से ताल्लुक रखने वाली ज़ैनब बीबी को पाकिस्तान की सबसे लंबी खातून होने का एजाज हासिल है। 2003 में 7 फीट 2 इंच तवील कद की हामिल ज़ैनब बीबी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे तवील कामत खातून के तौर पर दर्ज किया गया। ज़ैनब बीबी ने 2009 में बरतानिया में पनाह की दरख्वास्त दे दी थी। उनका कहना था कि गैर मामूली कद के बायस मकामी लोग उनके साथ बदसलूकी करते हैं, इन पर फिक्रे कसते हैं।
कई दफा इन पर पत्थर फेंके गए। इन्हीं वजूहात की बिना पर वो वापस अपने वतन नहीं जाना चाहती, ताहम उनकी ये दरखास्त मंजूर नहीं की गई। इसके बाद जिक्र हो जाए अब्दुल वहीद का। अब्दुल वहीद का ताल्लुक सूबा पंजाब से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 फीट 4 इंच तवील कद के हामिल अब्दुल वहीद जब रेंजर्स के भर्ती ऑफिस पहुंचे तो रेंजर्स हुक्काम ने उन्हें भर्ती करने में देर नहीं लगाई। अब्दुल वहीद का सीना 42 इंच और जूते का साइज 18 इंच है। याद रखिए, अब्दुल वहीद को इनके कद की बिना पर तो जांचा ही जा सकता है, लेकिन दुनिया के तवील और कामत अफराद में इसका शुमार बहुत ज़्यादा होता है। आप मज़े की बात तो ये है कि आपको एक तुर्की की एक और खातून से भी मिलवाए देते हैं। तुर्की की रमीसा गुलजी ने दुनिया की सबसे तवील कामत जिंदा खातून होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। और तो और इनका कद 7 फीट 7 इंच है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है। अल अरबिया उर्दू एक वेबसाइट है जिसके मुताबिक 24 साल रमीसा गुलजी ने पहली बार 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल हासिल किया था। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी और उन्हें सबसे तवील कामत 9 उम्र लड़की होने का एजाज दिया गया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक बयान में कहा कि तुर्क खातून का लंबा कद वीवर सिंड्रोम नामी हालत की वजह से है। ये एक इंतहाई नायाब हालत है और ये दीगर गैर मामूली बीमारियों बशमुल स्केलेटल की पुख्तगी में तेजी से इजाफे का सबब बनती है। 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे तवील कामत लड़की का एजाज पाने के बाद से रमीसा गुलजी अपने इस टाइटल को दूसरों में गैर मामूली तिब्बी सूरत हाल का शिकार लोगों के बारे में शऊर उजागर करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं ताकि लोग इनके नायाब तिब्बी हालात के बारे में आगाह हो सकें। उनका कहना है हर नुकसान को अपने लिए एक फायदे में तब्दील किया जा सकता है, लिहाजा आप अपने आप को कबूल करें कि आप कौन हैं, अपनी सलाहियत को पहचानें और इससे आगाह रहें और अपने लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। रमीसा घूमने फिरने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो वॉकर का इस्तेमाल करते हुए भी चल सकती हैं। वो बताती हैं कि जब वो किसी सड़क पर चल रही हों तो उनका कद लोगों को तजस्सुस में डाल देता है। अलबत्ता ज़्यादातर लोग जब पहली बार इनसे मिलते हैं तो शफकत से पेश आते हैं और हमदर्दी का इजहार करते हैं। अपने फारिग वक्त में रमीसा अपने ख़ानदान के साथ खाने के लिए घर से बाहर जाना पसंद करती हैं। वो बताती हैं कि तैराकी उन्हें फिलवाके आराम में मदद देती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एडिटर इन चीफ क्रेग ग्लेंडे का कहना है कि रमीसा का रिकॉर्ड बुक में वापस आना एजाज की बात है। उनके हवाले से कहा गया कि हुजूम में बाहर खड़े होने पर उनका नाकाबिल तस्खीर जज्बा और फख्र एक कुव्वते मुतहर्रिका है। याद रहिए, सबसे तवील कामत जिंदा खातून का जुमरा ऐसा नहीं है जो अक्सर तब्दील होता रहता है और किसी एक तवील कामत खातून की जगह जल्द और कोई खातून नहीं लेती। उसकी वजह यह है कि खातून जल्द मरती नहीं है और जो खातून मरती नहीं उनकी जगह कोई कैसे ले सकता है। लिहाजा खुशी और पुरजोश अंदाज में इस खबर को दुनिया के साथ शेयर किया जाए ताकि दुनिया को मालूम हो कि पाकिस्तान और तुर्की कितने लंबे कद वाले लोग रखते हैं। इनमें एक लंबा कद हमारे सहाफ़ी भाई का भी है, वो आपको आइंदा आने वाले दिनों में बताएंगे।